निम्न में से मूंग की फसल की किस्मों का समूह है: बुसा वैसाखी, गंगावन 8 के 851, MUM 2 और S8 RMG 62 268। जड़िया ज्वाला RMO 40 IPCMO 912 किस्में संबंधित है मोट से। मोट की शुद्ध फसल के लिए बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 10 kg प्रति हेक्टर। RD 3157, BL2 ने बिरला 2, RD B1, RD 387 राजकिरण इत्यादि किस्में संबंधित है जो से। कृष्णा T9 पंथ U19 किसमें संबंधित है उड़द से। मोट की किस किस्म के लिए बीज दर 10 kg की बजाय 15 kg प्रति हेक्टर रखते हैं? RMO 40 और FM 96। सबसे मंद गति से उपलब्ध होने वाली खली है मुहा की खली। उड़द के लिए उपयुक्त जलवायु है गर्म व आर्द्र। मोट में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 18 से 22.5%। उड़द की शुद्ध फसल व मिश्रित फसल के लिए बीज दर रखते हैं तो शुद्ध फसल के लिए 15 से 20 kg और मिश्रित के लिए 8 से 10 kg। मोट के लिए उपयुक्त जलवायु है गर्म व शुष्क। उड़द के पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम है 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। धान की फसल हेतु सर्वोत्तम खली है मुहा की खली। भारत के किस राज्य में मोट का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल है? राजस्थान। मोट के पौधों की बढ़वार व विकास के लिए औसतन कितना तापक्रम उपयुक्त माना जाता है? 25 से 30 डिग्री। ऐसी कौन सी खली है जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ साथ कीटनाशक गुण भी रखती है? नीम की खली और अरंडी की खली। मोट की सबसे कम आवृत्ति वाली किस्म है FMM 96। भारत की प्रमुख दलहनी फसल है चना। अरहर का वानस्पतिक नाम है केजेनस केजान। बेबीलोव के अनुसार अरहर का उत्पत्ति स्थल है भारत। मोट में लगने वाला मुख्य रोग है पीतशिरा मोज़ेक रोग जो विषाणु द्वारा लगता है। चने का उद्गम स्थल माना जाता है दक्षिणी पूर्वी यूरोप या दक्षिणी पूर्वी एशिया। विश्व में अरहर उत्पादन में अग्रणी देश है भारत। चने के दानों में कितना प्रतिशत प्रोटीन होती है? 21%। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार अरहर का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका में नील नदी का ऊपरी भाग वाला क्षेत्र। अरहर का प्रमुख रोग है विल्ट या उकट्ठा रोग। अरहर की शुद्ध व मिश्रित फसल हेतु बीज दर रखते हैं। अरहर की शुद्ध हेतु 15 kg प्रति हेक्टर और मिश्रित फसल हेतु 6 से 8 kg प्रति हेक्टर। अरहर के उकट्ठा रोग का रोग कारक है फ्यूजेरियम नामक कवक। बीजों उपचार का सबसे उपयुक्त क्रम है कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर यानी FIR विधि द्वारा। अरहर की उन्नत कृषि से उपज प्राप्त होती है 15 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। काबुली चने का वानस्पतिक नाम है साइसर काबुलियम। किस फसल की दाल को घोड़े की दाल भी कहते हैं? चने की दाल को। किस फसल की खेती के लिए ढेले युक्त मृदा उपयुक्त है? चना। RS 10-11, बूसा 209, सम्राट, दोहत, येल्लो इत्यादि किसमें संबंधित है? चना से। चने की बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 70 से 80 kg प्रति हेक्टर। ऐसी फसलें जो दलहनी व तिलहनी दोनों वर्गों से संबंधित हो। सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन होती है सोयाबीन में। तो सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होती है? 40 से 42%। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। दूध, दही तथा मक्खन बनाए जा सकते हैं
सोयाबीन के द्वारा। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 20%। भारत के किस राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश या एमपी? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है उत्तरी चीन व पूर्वी आधा भाग। मूंगफली के दानों में तेल की मात्रा होती है 47 से 52%। सोयाबीन की बीज दर प्रति हेक्टर है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टर। अधिकांश वैज्ञानिकों के मत अनुसार मूंगफली की उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिणी अमेरिका, कुछ के अनुसार ब्राज़ील। गोरु मोनेटा JS 8021 ब्रैग ली इत्यादि किस में संबंधित है? सोयाबीन से। भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गुजरात में। प्रकाश अवधि के आधार पर सोयाबीन है SDP यानी 100 डे प्लांट यानी अल्प प्रकाशीय पादप। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जूनागढ़, गुजरात में। सोयाबीन की सफल खेती हेतु उपयुक्त जलवायु है नम तथा गर्म। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरिकस हाइपोजिया। सफ़ेद लट प्रमुख शत्रु है मूंगफली का। पैगिंग यानी अधिकीलन क्रिया किससे संबंधित है? मूंगफली से। सोयाबीन की फसल से असिंचित व सिंचित क्षेत्रों में उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर व किसमें 10 से 15 क्विंटल असिंचित में और सिंचित में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। मूंगफली की झुमका यानी गुच्छेदार किस्मों की बुआई हेतु बीज दर है 100 केजी प्रति हेक्टर। तिल का वनस्पतिक नाम है सीसियम इंडिकम। तब मूंगफली की फसल हेतु जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत में कितना प्रतिशत मूंगफली के दाने तेल निकालने के काम आते हैं? 81%। सबसे अधिक जल मांग होती है गन्ना की सर्वाधिक और धान। तंबाकू में पाए जाने वाला कौन सा अवयव कीटनाशक के रूप में कार्य करता है? निकोटीन। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर रखते हैं 60 से 80 केजी प्रति हेक्टर। टिक्का रोग से संबंधित है मूंगफली से संबंधित है। सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली की उपज प्राप्त हो जाती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। निम्न में से फसलों की जल मांग ज्ञात करने की विधि है वाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि, गहराई अंतराल उपज विधि, उपभौमिक उपयोग में प्रयुक्त जल की विधि, प्रक्षेत्र प्रयोग विधि। तिल किस कुल से संबंधित है? पेडेलिएसी से। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक जल हानि होती है? प्रवाह विधि या फ्लोड मेथड, जो किस में यूज करते हैं? धान में। गरीब आदमी का घी कहलाता है तिल का तेल। फुहारे विधि से कैरी विधि की तुलना में कितना प्रतिशत जल की बचत होती है? 35 से 50%। तिलहनी फसलों की रानी है तिल। किस प्रकार की मृदा की जल मांग अधिक होती है? हल्की बलुई मृदा की। तिल में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण इससे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? शीशे मोल के कारण। तिल के बीजों में तेल की मात्रा होती है 44 से 54%। एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादन करने हेतु पौधों द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया से निकाला जाता है वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन अनुपात। अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार तिल का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका। निम्न में से अधिक ताप अवशोषण करने वाली मृदा है काली मृदा। विश्व में तिल के क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम।
वाष्पोत्सर्जन अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। वाष्पोत्सर्जन अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में प्रयुक्त जल की मात्रा बटा उत्पन्न शुष्क पदार्थ। फसलों में प्रयुक्त समय पर सिंचाई करने के आधार है पौधों के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर, मौसम के आधार पर। भारत के किस राज्य में तिल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में। पत्तियों का तापमान अथवा फसल सतह का तापमान किसकी सहायता से मापा जा सकता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर से। तिल की फसल हेतु प्रयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उपलब्ध मृदा जल की ऊपरी व निचली सीमा क्रमशः है। तो उपलब्ध मृदा क्षेत्र क्षमता तो हो गई 1/3 एटमॉस्फेयर और स्थायी मलानी बिंदु हो गया 15 एटमॉस्फेयर। तिल की खेती में उपयुक्त तापक्रम है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। चना, सरसों, अलसी, सोयाबीन इत्यादि फसलों हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है फूल आने से पहले व फलियों बनते समय। निम्न में से तिल की किस्में हैं? TC 25 प्रताप, इसको C50 बोलते हैं, RT 46 और 103, 125 और 127। पौधों को उपलब्ध जल की परास है। पौधों को उपलब्ध जल की परास है। क्षेत्र क्षमता 1/3 एटमॉस्फेयर पर, स्थायी मलानी बिंदु 15 एटमॉस्फेयर के बीच होती है। तिल की शाखा रहित किस्मों जैसे प्रताप हेतु बीज दर रखते हैं 4 से 5 केजी प्रति हेक्टर। निम्न में से आलू की सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था है अंकुरण के समय, कंद बनते समय। तिल की शाखा युक्त किस्में जैसे TC 25 की बुआई के लिए बीज दर रखते हैं 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टर। पौधों को किस अवस्था पर 100% जल उपलब्ध होता है? क्षेत्र क्षमता 1/3 एटमॉस्फेयर पर। तिल की बुआई के लिए R×R व P×P रखते हैं 30 सेंटीमीटर व 10 से 15 सेंटीमीटर। निम्न में से किस उपकरण से मृदा की नमी ज्ञात करते हैं? टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक उपकरण, दाब पट्टिका, झिल्ली उपकरण, न्यूट्रॉन आर्द्रमापी लाइसियोमीटर के द्वारा। तंबाकू के सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है जुताई के समय। गेहूं में कुल कितने औसतन सिंचाई करनी चाहिए? 6। तिल के दानों की उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है 3 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर। धान की जल मांग है 900 से लेकर 2500 mm या फिर 90 से लेकर 250 सेंटीमीटर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शेवर भरतपुर। मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है नर मंजूरी बनते समय या बूटे बनते समय। इंडियन मस्टर्ड यानी भारतीय सरसों का वनस्पतिक नाम है बर्सिका जुल्सिया। मृदा जल की किस अवस्था पर पौधों को 0% जल उपलब्ध होता है अर्थात बिल्कुल नहीं होता है? स्थायी मलानी बिंदु परमानेंट विल्ट्री पॉइंट 15 एटमॉस्फेयर। सरसों किस कुल से संबंधित है? कुर्सीफेरी से। यदि गेहूं की फसल हेतु 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो सिंचाई करनी चाहिए CRI व दाना में दूध बनते समय। राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है सरसों। निम्न में से गन्ने के लिए सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था होती है अंकुरण के समय, कले निकलते समय, बढ़वार के समय। सरसों के तेल में तीव्र गंध किस एल्काइड के कारण होती है? सिनिग्रीन के कारण। गन्ना की जल मांग है 1500 से लेकर 2500 mm या फिर 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर। बेबी लोग के अनुसार सरसों का उत्पत्ति स्थल है चीन, भारत या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। मक्का के नर पुष्प को कहते हैं
टेंसल या नर मंजरी। भारत में सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। तारामीरा अथवा रॉकेट क्रैश का वनस्पतिक नाम है इरुका सटाइवा। मक्का के मादा पुष्प को कहते हैं सिलिक। पहाड़ी राई हिल मस्टर्ड का वनस्पतिक नाम है बर्सिका जुल्सिया, वेराइटी है रूगोसा। मृदा नमी ज्ञात करने हेतु मृदा के नमूनों को ओवन में कितने ताप पर कितने समय रखते हैं? 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 घंटे रखते हैं। गेहूं की जल मांग है 450 से 650 या फिर 45 से 65 सेंटीमीटर। बनारसी राई यानी ब्लैक मस्टर्ड का वनस्पतिक नाम है बर्सिका नाइग्रा। निम्न में से किस फसल में डोडे वाली शाखा बनते समय, फूल आते समय, डोडे बनते समय सिंचाई की 3 क्रांतिक अवस्था है? कपास की। सरसों के बुआई शुष्क क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र में करने पर बीज दर क्रमश रखते हैं। तो शुष्क क्षेत्रों के लिए तो 4 से 5 केजी और सिंचित क्षेत्रों के लिए 2.5 यानी 2.5 केजी प्रति हेक्टर। निम्न में से बाजरा व ज्वार हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है फूल आते समय। उजली राई यानी वाइट मस्टर्ड का वनस्पतिक नाम है बर्सिका एल्बा। पौधे के मुरझान की वह अवस्था जिसमें सिंचाई करने पर पुनः पौधा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है वो कहलाती है अस्थायी मलानी बिंदु। सरसों की फसल हेतु उपयुक्त तापक्रम है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। आलू की जल मांग है 50 से 70 सेंटीमीटर व 500 से लेकर 700 बूसा जय किसान, इसको बायो 902 के नाम से भी जानी जाती है। T59 यानी इसको वरुणा। RH 30 बूसा बोल्ड, बूसा कल्याण इत्यादि किसमें किसकी संबंधित है? सरसों से। निम्न में से धान की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है कल्ले निकलते समय, फूल आने से पूर्व और फूल आते समय। निम्न में से कौन सा खरपतवार सर्वाधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है? जंगली चौलाई। निम्न में से गहरी जड़ वाले खरपतवार है कास, हिरणकुरी और जवासा। पीली सरसों यानी टर्निप रेप वो बुरी सरसों को टर्निप रेप का वनस्पतिक नाम है बर्सिका कैम्पेस्ट्री, वेराइटी येलो सरसों। बर्सिका कैम्पेस्ट्री वेराइटी ब्राउन सरसों। मूंगफली में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है सुई बनते समय से लेकर मूंगफली बनना शुरू होने तक। सरसों की फसल हेतु आवश्यक है ठंडा मौसम, साफ और खुला आसमान। मक्का की जल मांग है 50 से 80 सेंटीमीटर या फिर 500 से 800 काली तोरैया या लाई इंडियन रेप का वनस्पतिक नाम है बर्सिका कैम्पेस्ट्री, वेराइटी ब्लैक तोरैया। कौन सी खरपतवार के बीज अधिक समय 50 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं? बथुआ, जंगली चौलाई, हिरणखुरी। बरानी व सिंचित क्षेत्र में सरसों की बुआई का उपयुक्त समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तथा 15 अक्टूबर के अंत तक। सोयाबीन की फसल हेतु सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है पुष्पन से पूर्व व फलियां बनते समय। निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार सभी प्रकार की मृदा में अपनी वृद्धि करता है? घास, गाजर घास और जड़बेरी। सरसों की बुआई करते समय आपस में दूरी रखते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। वनस्पतिक प्रवर्धन द्वारा बढ़ने वाले खरपतवारों में ट्यूबर्स व रूट स्ट्रोक द्वारा प्रवर्धन करने वाले खरपतवार क्रमशः हैं। तो वनस्पति प्रवर्धन द्वारा बढ़ने वाले खरपतवारों में ट्यूबर्स द्वारा तो मोथा
और रूट स्ट्रोक द्वारा हिरणखुरी। सरसों के बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित करते हैं। वनस्पति प्रवर्धक द्वारा बढ़ने वाले खरपतवारों में ट्यूबर्स और रूट स्ट्रोक द्वारा प्रवर्धन करने वाला खरपतवार क्रमशः है। तो ट्यूबर्स के द्वारा तो के मोथा और रूट स्ट्रोक द्वारा हिरणखुरी। सरसों के बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित करते हैं। मैकोजेब 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज दर से। किस खरपतवार में पार्थेनियन नामक विषैला पदार्थ होता है जो एलर्जी, चर्म रोग और दम उत्पन्न करता है? पार्थेनियम स्पीशीज या फिर गाजर घास निम्न में से फसलों से समानता रखने वाले खरपतवार हैं। सत्यानाशी के बीज सरसों के बीजों से, जंगली जई का पादप जई से, गेहूँसा का पौधा गेहूँ से, पत्थर चीटा, जंगली चौलाई, लेवसुआ आदि किस ऋतु के खरपतवार हैं? खरीफ के। कम उर्वरक, बंजर मृदाओं व शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आसानी से वृद्धि करने वाला खरपतवार है पार्थेनियम, गाजर घास या कांग्रेस घास बोलते हैं, मोथा, जड़बेरी आदि। पेंटेन बग, आरा मक्खी, मोइला इत्यादि कीट किस फसल से में अधिक लगते हैं? सरसों में। गेहूँसा या फेलरस माइन को नियंत्रण करनी है तो कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं? आइसोप्रोटोयूरन। जड़बेरी है कष्टीय खरपतवार सरसों में पाए जाने वाला पराश्रयी पादप है ओरोबैंकी या फिर इसको आगेया भी बोलते हैं। निम्न में से रबी के खरपतवार का समूह है कृष्णनील, सत्यानाशी, गेहूँसा, प्याजी, जंगली जई, खरतुआ और बथुआ। सरसों की फसल किस माह तक पक जाती है? फरवरी मार्च तक। एट्राजिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस फसल में करते हैं? मक्का, गन्ना और ज्वार में। उन्नत विधि से खेती करने पर तोरैया की उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मूंगफली में प्रयुक्त खरपतवारनाशी है टोक E25, फ्लुक्लोरिलीन, बेसाइलिन बोलते हैं। जंगली गाजर व जंगली गोभी है द्विवर्षीय खरपतवार। उन्नत विधि से खेती करने पर सरसों पर उपज प्राप्त होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। निम्न में से बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार है मोथा, हिरणखुरी, अमरबेल। स्टाम F34 प्रोपेनिल खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में कर सकते हैं? धान में। ऐसे अवांछित फसल की दूसरी जाति के पौधे जैसे गेहूं में चना जो बिना बुआए उग जाते हैं वो कहलाते हैं सापेक्ष खरपतवार। अलसी का वानस्पतिक नाम है लाइनेस यूसिटेटी सीमम। निम्न में से रेगिस्तानी खरपतवार है जड़बेरी, नागफनी, जवासा, बेसुरी। ऐसे कौन सी फसल है जो तेल व रेशा दानों के लिए उगाई जाती है? अलसी। ऐसे खरपतवार जो सदैव हानि पहुँचाते हैं वो कहलाते हैं निरपेक्ष खरपतवार। निम्न में से जलमग्न भूमि का खरपतवार है निम्न से जलमग्न भूमि का खरपतवार है जंगली धान और जलकुंभी। अलसी किस कुल से संबंधित है? लाइनेसी या लीलेसी से। अलसी के दानों में तेल की मात्रा होती है 33 से 47% तक। भारत में जाइकोग्रामा बाइक्लोरटा मित्र कीट का प्रयोग किस खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है? गाजर घास के लिए। तथा निम्न में से अलसी का तेल का उपयोग है रंग, पेंट्स और वाइनेस व साबुन बनाने और छपाई के लिए चाय के प्रयोग में किया जाता है। पेंडेमेथिलीन खरपतवारनाशी का प्रयोग किस फसल में कर सकते हैं? दलहनी फसलें, गन्ना, आलू। अलसी के किस भाग से रेशा निकाला जाता है? तने से। लेंटिना कैमरा नामक खरपतवार को नष्ट करने हेतु किस देश से क्रोसिडोसीमा लेंटिना मित्र कीट को 1921 में आयात किया गया था? मेक्सिको से। अलसी की
खली में प्रोटीन की मात्रा होती है 36%। रोग्यू खरपतवार कहलाते हैं। खेत में पादप की अन्य किस्मों के पौधों को निकालना। रोगियों खरपतवारों को रोगियों खरपतवारों कहलाते हैं जो खेत में पादप की अन्य किस्मों के पौधे मिलना और ऐसे पौधों को निकालना रोगिंग कहलाता है। रोग्य खरपतवारों को निकालना कहलाता है रोगिंग। बेबी लोग के अनुसार तेल व रेशों के लिए उगाई जाने वाली अलसी की उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी पश्चिमी एशिया व सीरिया व मेसोपोटामिया। रोगिंग का मुख्य उद्देश्य है आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के किस देश में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? भारत में। निम्न में से अवर्णनात्मक शाकनाशी है पैराक्वाइट, डाइक्वाइट और वीट ऑयल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का समूह है मोथा, दूब घास, कांस और प्याजी। अलसी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है ठंडी व शुष्क। निम्न में से बीज से उत्पन्न होने वाला खरपतवार है प्याजी, कृष्णनील, सत्यानाशी, जंगली गाजर। निम्न में से कौन सा खरपतवार बीज व वनस्पति भागों दोनों से प्रजनन कर सकते हैं? कांस, मोथा और दूब घास से। अलसी की 1 हेक्टेयर में बुआई हेतु बीज दर है 15 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर। भारत में फसलों को खरपतवारों द्वारा कितने प्रतिशत हानि होती है? 30 से 35%। अलसी के बीज बनते समय उपयुक्त तापक्रम है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों को तेल में मिल होने पर सेवन करने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? ड्रोपसी। किस खरपतवार से बेरी बेरी रोग हो जाता है या हो सकता है? सत्यानाशी से। अलसी के दोहरे उपयोग वाली किस्मों की बुआई हेतु बीज दर रखते हैं 45 केजी प्रति हेक्टर। अलसी के रेशों को कहते हैं फ्लेक्स। बरानी क्षेत्रों में अलसी की बुआई का उपयुक्त समय है 10 अक्टूबर। निम्न में से अलसी को किस्म है जो निम्न में से अलसी की किस्म है RL 102 से RL 102-71, ज्वार 23, शिखा, चंबल, त्रिवेणी व राजकिरण। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का समूह है बथुआ, कृष्णनील, भयसूरी, हिरणखुरी, मोकिया, जंगली, चौलाई, लेंटिना, धतूरा और सत्यानाशी। अलसी की बीज फसल के लिए उपयुक्त तापक्रम है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अलसी के पौधों की आपस की दूरी रखते हैं 30 सेंटीमीटर इंटू 4 से 5 सेंटीमीटर यानी रो इंटू प्लांट। फ्लूक्लोरेलिन, बेसाइलिन बोलते हैं इसको, एट्राजिन, स्टाम F34, सिमेजिन इत्यादि खरपतवारनाशी है वर्णनात्मक। अलसी के दोहरे उपयोग वाली किस्मों की बुआई का उपयुक्त समय है नवंबर का प्रथम सप्ताह। अलसी के पौधों को पानी में रखने पर कितने दिन में पौधे सड़कर रेशा अलग करने योग्य हो जाते हैं? 3 से 5 दिन में। पैराक्वाइड का प्रयोग करते हैं आकर्षित भूमि में जलीय खरपतवारों को नष्ट करने में। अलसी के शुद्ध फसल के दानों की पैदावार प्राप्त होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। कद्दू कुल यानी कुकुरबिटी कुल की सब्जियों पर लगने वाला एपिड किस खरपतवार पर शरण लेता है? हिरणखुरी। निम्न में से कौन सा वर्णनात्मक शाकनाशी अधिक सांद्रता में प्रयोग करने पर अवर्णनात्मक शाकनाशी बन जाता है? एट्राजिन और सिमाजिन। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है हेलिएंथस एनस। रक्त स्तंभ के रूप में काम आने वाला खरपतवार है धूप घास और सावा। सूरजमुखी किस कुल से संबंधित है? कंपोजिटी। मक्का के डाउनी मिल्ड्यू रोग का कवक किस खरपतवार पर शरण लेता है? तो कांस पर। सूरजमुखी में तेल की मात्रा होती है 45 से 50%।
क्वेक घास खरपतवार के जड़ों से प्राप्त रसायन किस फसल के अंकुरण व वृद्धि पर प्रभाव डालता है? गेहूँ व मटर पर। सूरजमुखी को किस ऋतु में बोया जा सकता है? खरीफ में, रबी में और जायद में। ऐसे रसायन जो किसी विशेष जाति के पौधे को नष्ट करते हैं और सभी को नहीं करते, यह कहलाते हैं वर्णात्मक शाकनाशी। निम्न में से दिवस निष्प्रभावी पादप है। डे न्यूट्रिशन प्लांट है सूरजमुखी, कपास, टमाटर और मिर्ची, जो किसी भी मौसम में उगाए जा सकते हैं। निम्न में से धूमक खरपतवारनाशी है मिथाइलिन ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रीन, कार्बन डाइसल्फाइड। सूरजमुखी के तेल में किस मात्रा अधिक होने के कारण ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकने व उस पर अपचायक प्रभाव डालने में सहायक होता है? लिनोलिक अम्ल। सूरजमुखी की खली में प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 44%। दानेदार रसायनों को छोड़कर शेष सभी रसायन 1 हेक्टेयर के लिए कितने लीटर पानी में घोलकर छिड़कते हैं? 800 से 1000 लीटर। प्रजनन से संबंधित रोगों में उपयोगी खरपतवार है गोखरू। सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी केंद्रीय अमेरिका। निम्न में से क्षारीय मृदा सुधारक खरपतवार है शेजी खरपतवारनाशी अडुसा। भारत के किस राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन व क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कर्नाटक। निम्न में से चिरचिटा या अपामार्ग खरपतवार का उपयोग हो सकता है दंत कृमि होने पर दांतुन के रूप में, अर्श, बवासीर व पीलिया रोग के उपचार में, अफरा व उदरशूल रोगों के उपचार में। किस कारण धूप में सूरजमुखी का तना व मुंडक सूर्य की तरफ मुड़ जाते हैं? ऑक्सीजन सांद्रण के कारण। ऐसे रसायन जो सभी पौधों को नष्ट करते हैं वो कहलाते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी। राजस्थान के किस जिले में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झालावाड़ में। ऐसे शाकनाशी जो रसायन जो पौधे के केवल उसी भाग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं जो शाकनाशी रसायन के संपर्क में आता है, संपर्क शाकनाशी कहलाते हैं। MSFH 1, 8 और 17 यानी 17 एवं BSH1 किस फसल से संबंधित है? सूरजमुखी से। पौधे के किसी भी भाग पर डालने पर संपूर्ण पौधे पर फैलने वाली शाकनाशी है स्थानांतरित शाकनाशी। निम्न में से सूरजमुखी की ओपन पॉलिनेटेड यानी मुक्त परागण वाली किस्में हैं मोरडन, सूर्या, EC 68414। निम्न में से संपर्क शाकनाशी है पैराक्वाइड, डाइक्वाइड और ट्रिब्यूनिल। सूरजमुखी की प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होगी? सूरजमुखी की प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होगी? 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर। श्रीलंका से 1926 में किस मित्र कीट का आयत नागफली के नियंत्रण हेतु किया गया है? डेक्टा ओपिनियसी। डेक्टा ओपिनियसी। सूरजमुखी की संकर किस्मों की बीज दर रखते हैं 8 kg प्रति हेक्टेयर। कौन सा कशेरुक प्राणी जलीय खरपतवार नियंत्रण हेतु काम में आ सकता है? कार्प, मछली और घोंघे। खरीफ में बुआई गई सूरजमुखी के पौधों की आपस की दूरी रखते हैं 60 × 20 सेंटीमीटर। ऐसा रसायन जो वनस्पति के साथ साथ जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसका प्रभाव 4 से 24 माह तक रहता है।
सिमेजीन, एट्राजीन और डाईयूरोन जायद में बुआई की गई सूरजमुखी की फसल में R/P ने लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 45x20। फसल में आखिरी निराई गुड़ाई के समय खरपतवारनाशी का प्रयोग कहलाता है। ले बुआई प्रयोग उन्नत विधियों अपनाकर सूरजमुखी की फसल से कितने उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है? 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। धान के जलीय खरपतवार नष्ट करने हेतु केरल में कौन से कशेरु प्राणी का प्रयोग किया जा सकता है? धान के जलीय खरपतवार को नष्ट करने हेतु केरल में कौन से कशेरुक प्राणी का प्रयोग किया जाता है? तो घोंघा। रिज्का का वनस्पतिक नाम है, मेडिकांगो सटाइवा। सूरजमुखी की फसल में किस कारण से कभी कभी अधिकांश बीज तोते रह जाते हैं? सूरजमुखी की फसल में किस कारण से कभी कभी अधिकांश बीज तोते रह जाते हैं? तो परागण करने वाले कीटों की कमी से। कपास के खरपतवार नष्ट करने हेतु USA में किस कशेरुकी प्राणी का प्रयोग करते हैं? अंश। सूरजमुखी में किस अवस्था पर तेल व प्रोटीन की मात्रा पूर्ण पाई जाती है? प्रफुल्लन या एंथेसिस के समय। जलकुंभी नियंत्रण हेतु अमेरिका से 1982 में किस मित्र कीट का आयात किया गया था? नियोक्टिना ब्रूची। बीजों का अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है अंकुरण प्रतिशत बराबर अंकुरित बीजों की संख्या इंटू 100 अपॉन कुल बोए गए बीजों की संख्या। रिज्का व बरसीम किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसी से। फसल के बीजों में अनेक किस्म के बीज किस प्रकार की अशुद्धि है? आनुवंशिक अशुद्धता। निम्न में से चारे की फसलों की रानी कहलाती है? रिज्का। अच्छे कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए 65%। रिज्के के चारे में शुष्क पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर लगभग कितना प्रतिशत प्रोटीन होती है? रिज्के के चारे में शुष्क पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? 20 से 25%। बीजों में कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, कटे फटे बीज या खरपतवारों के बीज इत्यादि होने से किस प्रकार की अशुद्धि होती है? भौतिक अशुद्धि। अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान होना चाहिए 75% से अधिक। गेहूँ, जौ व चना के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए 85%। बीज की वास्तविक उपयोगिता मान यानी रियल वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है बीज की वास्तविक सूत्र होता है अंकुरण प्रतिशत इंटू भौतिक शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100। किस प्रकार के बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है? मूल केंद्रीय बीज यानी न्यूक्लियस सीड। बरसीम का वनस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम।